बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की मार्केट रीकैप वीडियो के साथ इरफान अवान आपकी खिदमत में हाजिर। तो आज हमने इंडेक्स में एक नेगेटिव सेशन देखा और इंडेक्स ने 185 पॉइंट्स कमी के बाद 40,630 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम वाइज भी आज हम देखें तो कल के मुकाबले में वॉल्यूम्स भी हमें कम नज़र आए हैं। अगर हम व्यूअर्स आज की ट्रेडिंग एक्टिविटी का थोड़ा सा ब्रीफ एनालिसिस करें तो मार्केट ओपनिंग के बाद हमने मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट देखा। इंडेक्स ने तकरीबन 200 पॉइंट्स का हाई बनाया, लेकिन जैसे ही मार्केट ने 41,000 का लेवल टच किया तो वहाँ से मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आना शुरू हुआ और उस हैवी सेलिंग के बाद मार्केट तकरीबन 4,700 के या 600 के लेवल पे थोड़ा सा रुकी है। उसके बाद हमने देखा कि थोड़ी सी रिकवरी हुई मार्केट में और मार्केट ने तकरीबन 2-3 घंटे बिल्कुल रेंज बाउंड एक्टिविटीज़ में रही, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन हमने देखा कि मार्केट ने दोबारा से एक सेलिंग प्रेशर एक का ट्रेंड एग्जिबिट किया और मार्केट ने अपनी क्लोजिंग के टाइम पे अपने बिल्कुल लोअर साइड पे क्लोजिंग दी है। व्यूअर्स, अगर हम आज इंडेक्स की मूवमेंट का थोड़ा सा एनालिसिस करें तो इंडेक्स ने तकरीबन 200 पॉइंट्स का हाई बनाया और 41,015 का जो हाई है आज के दिन में रिकॉर्ड हुआ है। इसी तरीके से अगर हम लोअर साइड पे भी देखें तो इंडेक्स ने 40,595 पॉइंट्स का लो बनाया है, जो कि अपनी ओपनिंग से 220 पॉइंट माइनस था। व्यूअर्स, अगर हम वॉल्यूम वाइज देखें तो आज के एस सी ऑल शेयर्स में 201 मिलियन शेयर्स के वॉल्यूम रिकॉर्ड हुए हैं, जबकि कल ये वॉल्यूम्स 242 मिलियन शेयर्स के थे। अगर हम आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स का थोड़ा सा एनालिसिस कर लें तो केमिकल, ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन कंपनीज में हमें थोड़ी सी माइनर सी बाइंग नज़र आई। वेयर एज सीमेंट, कमर्शियल बैंक्स, पावर जनरेशन, टबैको, फार्मास्यूटिकल्स, बाकी तकरीबन तमाम मेजर सेक्टर्स में आज के दिन हमें सेलिंग नज़र आई है। इसी तरीके से अगर हम कंपनी वाइज व्यूअर्स देखें तो कंपनी वाइज भी आज पाको सिस्टम, ईपीसीएल, इनमें हमें थोड़ी सी पॉजिटिव एक्टिविटी नज़र आई, लेकिन जो मेजर बाकी हैवी वेट्स है लाइक लकी लकी हपको, एचपीएल, पाक टी, मिजान बैंक, इन सब में हमें आज नेगेटिव ट्रेंड नज़र आया है। तो व्यूअर्स, 40,500 की मेजर सपोर्ट थी फॉर द मार्केट और वी फोरसी के क्योंकि ये बिल्कुल अपने लो के नज़दीक क्लोज हुई है तो कल के दिन में भी मार्केट थोड़ा सा नीचे फर्दर रिट्रीट करे और 40,300 से लेकर 40,000 के लेवल हम आइंदा आने वाले सेशंस में देख सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स, एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि एक तो मार्केट की जितनी भी नेगेटिव न्यूज़ थी वो मार्केट में प्राइस इन हो चुकी है। अब जितनी भी इकोनॉमिक स्लो डाउन, रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट, ये जितनी हम एक महीने से ये बातें सुन रहे हैं तो ये सारे फैक्टर्स मार्केट में जो है प्राइस इन हो चुके हैं। अब जो आइंदा आने वाले हफ्ते में डेवलपमेंट्स हैं उसमें दो बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। एक तो जिनीवा कन्वेंशन है 9 जनवरी को, उसमें इट इज़ एक्सपेक्टेड कि हमें एक बड़ी अमाउंट्स मिलेंगी इन द फॉर्म ऑफ एयर्स और उसके साथ साथ हमें जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है इनका सऊदीया का विज़िट भी है और इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इस विज़िट के नतीजे में भी हमें फ्रेंडली कंट्री से एक अच्छी सपोर्ट और एक अच्छा पैकेज जो है मिलने के कभी चांसेस हैं। तो इंशाल्लाह आइंदा 1 से 1.5 हफ्ते में अगर हम देखेंगे कि अगर ये दो तीन चीज़ें मटीरियलाइज हो जाती हैं तो इसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है हमारे मार्केट्स पे। इसके साथ साथ आईएमएफ ने भी तकरीबन 2 से 3 हफ्ते का टाइम दिया था कंडीशंस मीट करने के लिए, उस पर भी प्रोग्रेस हो रही है। तो उसमें जो मेजर प्रोग्रेस होनी है वो सर्कुलर डेट सेटलमेंट की है और उसके साथ साथ सर्टन बजटरी मेजर्स जो आपके साथ डिस्कस किए गए थे वो भी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसी ही ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी और आईएमएफ का पैकेज आएगा अलॉन्ग विद द फ्रेंडली कंट्री सपोर्ट, तो हम देखेंगे कि इसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस मार्केट पे आ सकता है। और अगर खुदा न खास्ता इसमें अगर किसी किस्म का फर्दर डिले हुआ तो उसमें फिर हम मार्केट जो है वो देखेंगे कि तकरीबन 38,500 या 39,000 के लेवल पे दोबारा रिट्रीट कर सकती हैं। बट ये तब होगा कि अगर आईएमएफ के साइड से कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए कि इसमें 1 से 2 महीने का डिले है या फ्रेंडली कंट्री जो है हमें वो सपोर्ट देने से इनकार करें या उसमें डिले आए। तो ये जो अगला हफ्ता है ये काफ़ी अहम है स्टॉक मार्केट्स के लिए। हमें मार्केट की एक्टिविटी को काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। व्यूअर्स, सेक्टर वाइज आज हम देखें तो सेक्टर वाइज आज पाकिस्तान जो ऑयल सेल के नंबर हैं वो गवर्नमेंट ने रिलीज़ किए हैं और उसके मुताबिक पाकिस्तान में जो ऑयल सेल्स हैं
वो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 14% गिरी हैं। पाकिस्तान स्टेट ऑयल जो है, इसकी सेल्स में 23% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कमी रिकॉर्ड की गई है, और इसका जो मार्केट शेयर है वो 47% पे रिकॉर्ड हुआ है। इसी तरीके से अटक पेट्रोलियम जो है, उसका जो शेयर है वो 9% पे रिपोर्ट हुआ है, और इसकी मंथ ऑन मंथ सेल जो है वो 9% से डिक्रीज की हैं। तो व्यूअर्स, जो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज हैं, इनके रिसेंटली आपके साथ हमने न्यूज़ शेयर किया था कि इनके जो मार्जिन्स हैं वो अप टू ₹6 पर लीटर जो है वो इंक्रीज हो चुके हैं। जैसे ही इनकी सेल्स इंप्रूव होती हैं तो हम बहुत अच्छा प्राइस एक्शन इन शेयर्स में देख सकते हैं। उसके साथ साथ जो सर्कुलर डेट की सेटलमेंट अगर होती है तो उसका एक काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो हम पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी पे भी दे सकते हैं। तो देयर फॉर वी रिकमेंड कि अगर आपको डिप्स पे ये शेयर मिले हैं, ख़ासतौर पे अटक पेट्रोलियम और पाकिस्तान स्टेट ऑयल, तो आपको इसमें जो है एक्यूमुलेशन को यकीनी बनाना चाहिए। इसके साथ साथ व्यूअर्स, हम डिफरेंट वीडियोस में आपके साथ मार्केट और डिफरेंट शेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। पिछले जुमे को पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स कंपनीज के रिलेटेड हमने एक अलर्ट आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी, और उसमें हमने बताया था कि इसमें जो एक बड़ा पॉजिटिव प्राइस एक्शन आया है उसको सपोर्ट करने के लिए इसके पास अर्निंग्स नहीं है। तो जब हमने आपको सेंसिटाइज किया था पिछले जुमे में, इसकी प्राइसेस तकरीबन ₹170 की थी, और उसके बाद हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस इसमें नेगेटिव प्राइस एक्शन आया, और अभी ये शेयर ₹154 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इसके साथ साथ व्यूअर्स, हम आज आपके साथ यूनिटी और ईपीसीएल से रिलेटेड भी अपना एनालिसिस या एक ब्रीफ सा अपनी फाइंडिंग्स शेयर करना चाहेंगे। सबसे पहले आप पाम ऑयल की प्राइसेस देखिए कि पाम ऑयल की प्राइसेस में एक मुसलसल डिक्लाइनिंग ट्रेंड है ओवर द पास्ट 5 to 6 मंथ्स। अच्छा, अब जो यूनिटी फूड्स है, इसकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसका मेन इंग्रेडिएंट पाम ऑयल है, और पाम ऑयल की प्राइसेस कम होने की वजह से इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इसके मार्जिन जो हैं वो काफ़ी बेहतर होंगे। अब ये क्वेश्चन बनता है कि अभी तक इसकी अर्निंग्स में ये चीज़ क्यों नहीं आई। तो उसमें बेसिकली बिकॉज होता ही है कि इनके पास 2-3 महीने के या 4 महीने तक के स्टॉक्स पड़े होते हैं, और उन स्टॉक्स जब तक वो रिप्लेनिश नहीं होते तब तक इस प्राइस डिक्रीज का इम्पैक्ट इसकी मार्जिनस में नहीं आता। तो अब वो रिप्लेनिश हो चुके हैं, और इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आइंदा ये जो जनवरी मार्च का क्वार्टर है इसकी अर्निंग्स भी काफ़ी बेहतर होंगी। अगर हम यूनिटी का थोड़ा सा देखें कि इसमें नेगेटिव प्राइस एक्शन की वजह क्या है, तो बेसिकली इसके ऑडिटर्स ने पिछले दिनों रिज़ाइन किया, और रीज़न ये दी कि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की गई। कंपनी ने भी एक उस पर प्रेस रिलीज दिया, और उन्होंने कहा कि जी सॉफ्टवेयर चेंज की वजह से थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन में इश्यूज़ आए, तो इस वजह से वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सके। तो एज सुन एज इनकी ऑडिट रिपोर्ट फाइनलाइज हो जाती है तो हम देखेंगे कि इस शेयर में काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन आइंदा आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में नहीं, ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अगले से तकरीबन 1.5 से 2 महीने में हम देखेंगे कि इसमें एक अच्छा प्राइस एक्शन एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा व्यूअर्स, जो दूसरी अपडेट हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो ईपीसीएल से रिलेटेड है। ईपीसीएल, टाइम एंड अगेन हमने डिफरेंट वीडियोस में आपको बताया है कि जो पीवीसी मार्जिन्स हैं वो मुसलसल डिक्लाइन का शिकार हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में, और इन पीवीसी मार्जिन्स डिक्रीज होने की वजह से इसकी अर्निंग्स पे काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। तो ये शेयर जब ₹50 का था तो हमने आपके साथ इसका अलर्ट शेयर किया था। तो राइट नाउ ईपीसीएल इज ट्रेडिंग अराउंड अबाउट 44, और हमारी जो एस्टिमेशन है कि अगर इसके नेगेटिव ट्रेंड कंटिन्यू रहता है पीवीसी मार्जिन्स का, तो ये शेयर में भी 30-35 रुपए के लेवल तक भी जा सकता है। तो देयर फॉर एट करंट लेवल्स और जो इसकी इंटरनेशनल मार्केट डायनामिक्स है, हमें इस शेयर में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट से गुरेज करना चाहिए। इसके साथ साथ यूएस पीपीएल और ओजीटीसी, ये हमें इन शेयर्स में इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्योंकि अभी आईएमएफ की कंडीशंस जो है वो मीट होनी है, और जैसे ही सर्कुलर डेट की सेटलमेंट आएगी तो इन शेयर्स में हम एक पॉजिटिव
प्राइस एक्शन देख सकेंगे। तो व्यूअर्स ये तो ब्रीफ एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर किया डिफरेंट वीडियोस का, और जो हम मार्केट का आगे ट्रेंड देख रहे हैं। वीडियो के लास्ट में हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस कर लेते हैं। अगर हम लोकल इन्वेस्टमेंट साइड पे देखें तो आज हमें म्यूचुअल फंड्स और इंडिविजुअल्स की तरफ से नेट सेल्स नज़र आई है, वेयर एज कंपनीज की जो है वो बाइंग साइड पे रही। इसी तरीके से अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल का देखें तो उसमें फॉरेनर्स और ओवरसीज पाकिस्तानी दोनों ने आज बाइंग की है। तकरीबन 0.29 मिलियन यूएस डॉलर्स की बाइंग हुई है फ्रॉम दी फॉरेनर्स, और डिफरेंट सेक्टर्स में इन्होंने छोटी छोटी बाइंग्स की हैं, और कमर्शियल बैंक्स में इनकी तरफ से एक मेजर सेल्स आई है। तो बेसिकली 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि देयर इज अ चेंज ऑफ हैंड्स बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड सर्टेन इंस्टीट्यूशंस। तो वो ट्रेंड अभी कंटिन्यू कर रहा है। तो व्यूअर्स वी विल कीप यू अपडेटेड रिगार्डिंग दी मार्केट डेवलपमेंट्स। आज के दिन में भी हमने टाइमली बेसिस पे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डिफरेंट शेयर्स की बाय कॉल्स जनरेट की, और उसके साथ साथ हमने जैसे ही मार्केट में थोड़ा सा हमें सेलिंग प्रेशर नज़र आया, हमने एक सेल कॉल्स भी जनरेट की कि हमें एक जैसे ही इंडेक्स ने एक पर्टिकुलर लेवल से यानी 40,700 के लेवल से नीचे ट्रेड करना शुरू किया, तो हमने इसमें कॉल दी कि अभी हमें अपनी शॉर्ट टर्म पोजीशंस को लिक्विडेट करके अपने प्रॉफिट्स या लॉसेस को बुक कर लेना चाहिए। तो व्यूअर्स वी विल स्ट्रांगली रिकमेंड you to join our WhatsApp broadcast. It's free for our viewers and subscribers. इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप अल्फला के ही क्लाइंट हो। इससे बेसिकली आपको बेनिफिट ये है कि रियल टाइम में मार्केट में अगर कोई न्यूज़ आती है या इस तरह का कोई अलर्ट होता है तो वो आप तक पहुंच जाएगा। अभी जो चैनल के थ्रू हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं वो तकरीबन मार्केट क्लोज के बाद और काफ़ी देर से आपके पास पहुंचती है। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप इससे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह जैसे ही आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दिया जाएगा। सो व्यूअर्स विद दिस नोट वी एंड आवर टुडेज वीडियो। वी डू होप कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई है वो आपकी ओवरऑल ट्रेडिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर आपको ये हमारी काविश पसंद आती है व्यूअर्स, तो डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल and share and like our videos. Thank you very much for the time, viewers. Take care. Allah Hafiz.